પવિત્ર શ્રાવણ માસનો આજથી શુભારંભ થયો છે ત્યારે વહેલી સવારથી જ સોરઠના તમામ શિવાલયોમાં હર હર મહાદેવ અને જય જય શિવશંકરના નાદ સંભળાતો હતો અને સાથે વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું હતું। જૂનાગઢ શહેર મધ્યમાં ભૂતનાથ મંદિર અને તળેટી વિસ્તારમાં ભવનાથ મંદિરમાં વહેલી સવારથી જ હર હર મહાદેવનો નાદ ગુંજી ઉઠ્યો હતો અને વાતાવરણ ધમામય તથા ભક્તિમય બની ગયું હતું। આજથી પવિત્ર અને પાવન શ્રાવણ માસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યારે ભાવિકોમાં અનેરો આનંદ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને આખો શ્રાવણ માસ તમામ સોરઠમાં આવેલા શિવ મંદિરોમાં શિવજીને અલગ અલગ શુગાર સાથે ભાવિકોને ભગવાન શિવજીના દર્શન કરવાનો લાભ મળશે ત્યારે એક માસ સુધી સતત ધમામય વાતાવરણ સાથે ભક્તિમય માહોલ જોવા મળશે। મારું નામ તેજ ભટ્ટ છે। અમે અમદાવાદથી અહીંયા આવ્યા છીએ। આજે શ્રાવણ મહિનાનો પાવન દિવસ છે, પહેલો દિવસ છે, તો મહાદેવના દર્શન કરવા આવ્યા છીએ અને મહાદેવના દર્શન કર્યા પછી ગિરનાર માતાજીના દર્શન કરવા જવાના છીએ। કેવું લાગે છે અહીંયા આવીને? વાતાવરણ એકદમ સરસ છે। શ્રાવણ મહિનાનો પહેલા દિવસ પર અત્યારે મહાદેવનો આશીર્વાદ વરસી રહ્યો છે વરસાદના રૂપે અમારી ઉપર। હર હર મહાદેવના નાદ સાથે આજે શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો દિવસ, જ્યારે સ્વયંભૂ ભવનાથ મહાદેવ અહીંયા બિરાજમાન હોય ત્યારે આપણી સાથે મહંત અહીંના મહંત જોડાઈ ગયા છે। મહાનંદ પૂજારી છે જી, આપણે ભવનાથ મહાદેવનું શું મહત્વ છે? सर्वप्रथम श्रावण मास की आप समस्त जूनागढ़ वासियों को और भी जो भारत के हमारे समस्त सनातन अवलंबी हैं, आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बहुत सारे शिवलिंग हैं इस धरा पर, लेकिन सबकी अपनी अपनी महिमा होती है। इसमें हम उपस्थित हैं भवनाथ महादेव के सानिध्य में, जो अपने आप में ही स्वयंभू शिवलिंग है। अनंत कथाएं जुड़ी हुई हैं, महादेव ने अनंत स्थानों पर लीलाएं की हैं, लेकिन हमारा गिरनार जो है प्रसिद्ध है, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तपस्या के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तपस्या के लिए। यहाँ चाहे दत्त हो या नौनाथ हो, 84 सिद्ध हो या स्वयं शिव हो, यहाँ सबने तपस्या की है। स्वयंभू भवनाथ महादेव तप के लिए प्रसिद्ध है। जब माता सती की काया छूट जाती है दक्ष के यज्ञ में और वो अपने काया को भस्म कर देते हैं, महादेव क्रोधित हो जाते हैं, दक्ष का शीश काट देते हैं, पुनः उनका यज्ञ पूर्ण हो जाता है और माता सती की काया को लेकर शिव विचरण करते हैं पूरे ब्रह्मांड पर। नारायण सुदर्शन चक्र से उनके 52 खंड करते हैं और अलग अलग खंडों पर उनकी शक्ति पीठ स्थापित होती है। तो कहते हैं कि शिव का कैलाश में फिर चित्त नहीं लगा, उन्होंने पृथ्वी पे भ्रमण किया और आनंद की बात है, भ्रमण करते करते वो जहाँ स्थिर हुए, उनको लगा कि मुझे कहीं ठहरना चाहिए, तो वो गिरनार की धरा है। ये गिरनार की धरा है जहाँ शिव का चित्त भी आकर स्थिर हो गया और यहाँ आकर महादेव विराजमान हो गए और कई वर्षों तक उन्होंने तप किया, जब तक माता सती पुनर्जन्म लेकर दोबारा इस धरा पर माँ पार्वती के रूप में आती हैं, बाल काल करती हैं, लीला करती हैं और यौवन अवस्था को उपलब्ध होती हैं, तप करती हैं शिव को प्राप्त करने के लिए। तब जब उन्होंने तपस्या की और उन्होंने देखा कि कैलाश आदि पे शिव उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि महादेव कहाँ है। तो समस्त देवताओं ने कहा कि शिव इस समय कहाँ पर उपस्थित हैं? गुजरात के गिरनार में महादेव उपस्थित हैं, तपस्या में लीन, एकांत में है। कहते हैं जगदम्बा समस्त देवी देवताओं के साथ यहाँ पधारी और शिव से स्तुति की, प्रार्थना की। शिव ने अपने नेत्र खोले, नयन खोले और जगदम्बा माँ पार्वती के साक्षात भेंट हुआ और समस्त देवताओं ने कहा कि हे शिव, अब बहुत समय हो गया है, आप यहाँ माता पार्वती के तप को पूर्ण करें, उन्हें आश्वासन दें और आप हमारे साथ कैलाश आदि पर पधारें, क्योंकि संसार के क्रम की और भी आपके संहार का क्रम है आपका, आप उसे पूर्ण करें। तो कहते हैं कि माँ जगदम्बा के विनय करने पर और समस्त देवताओं के कहने पर स्वयं शिव जी अपने अंश रूप में, विराट रूप में, यहाँ शिवलिंग के रूप में, जिसे हम भवनाथ के नाम से जानते हैं, यहाँ भू धरा को फाड़कर यहाँ उद्गम के रूप में महादेव उपस्थित हुए और उनका जो पवित्र नाम पड़ा उसे क्या नाम दिया गया? भवनाथ महादेव। પૂરા મહિનામાં શ્રાવણ માસનો જે પૂરો મહિનો છે તેમાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા આવતા હોય છે। આપણા કયા કયા એવા કાર્યક્રમો જે આપણે શ્રાવણ માસમાં યોજવા જઈ રહ્યા છીએ? जैसे श्रावण का मास है, हालांकि हाँ भवनाथ महादेव में नित्य ही अर्चन पूजन चलता ही रहता है प्राय, क्योंकि शिव यहाँ विशेष रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन श्रावण आदि जो पवित्र मास है उसमें विशेष आयोजन रखा जाता है।
विशेष आरतियां रखी जाती हैं, विशेष श्रृंगार रखा जाता है, विशेष भोग रखा जाता है, पूजन में वृद्धि की जाती है। जैसे पंचोपचार की जगह राजोपचार पूजन किया जाता है, षोडोपचार पूजन किया जाता है। जो भी हमारी वैदिक सनातन की परंपराएं हैं उन पूजनों का निर्वहन किया जाता है। पंचोपचार जिसे कहते हैं, राजोपचार जिसे कहते हैं, षोडशोपचार जिसे कहते हैं, मांगलिक आरती है, दिव्य आरती है। और इन क्रमों में जो भी हमारे वेद के द्वारा वर्णित है, संतों का जो आशीष है, उसके अनुसार हम भवनाथ महादेव की महिमा का यहाँ उनके क्रम को बिठाते हैं, जिससे जन कल्याण हो सके। सारी योजना इस बात की है कि लोक कल्याण हो सके, जन कल्याण हो सके, जन में वृद्धि हो सके, सुख में, समृद्धि में, धन में, ऐश्वर्य में, आरोग्य में, उनमें प्रसन्नता छा सके, उनका चित्त धार्मिक हो सके, उनके चित्त में महादेव की भक्ति उपस्थित हो सके। ऐसी भवनाथ महादेव के यहाँ ऐसे क्रम बिठाए जाते हैं। जैसे जूनागढ़ है या हमारा गुजरात है या हमारा भारत है, तो जो भी जहाँ भी क्षेत्र में लोग हैं उन सब में महादेव के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और वो शिव के मूल स्वरूप को जान सके, उनकी उपासना में वृद्धि हो। ऐसे यहाँ पे अनंत क्रम जो है गुरु महाराज के आदेश पर किए जा रहे हैं। જી તો આ છે આપણે ભવનાથ મહાદેવનું સ્વયંભૂ શિવલિંગ, જ્યાં પૂરો શ્રાવણ મહિનો આપણે શ્રદ્ધાળુઓનો ઘસારો રહેશે. રિપોર્ટર યજ્ઞેશ ભટ્ટ, જુનાગઢ.